कक्षा 7 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और गणित में आज हम अध्याय 7 राशियों की तुलना के बारे में जानेंगे। तो ये रहा हमारा पाठ, एक बार पहले पूरा देख लीजिए, ये यहाँ तक। अब ये रहा इसका दूसरा पन्ना, ये इसका दूसरा पन्ना। अब यहीं से हमारा प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य ₹72 और विक्रय मूल्य ₹80, तब लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ और हानि प्रतिशत घटाने के लिए पहले देख ली हो क्या रहा है कि पहले विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य घटाते हैं और कुछ बच जाता है तो वो लाभ होता है, ठीक है ना। तो ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर जो है ₹8 बचा है, इसका मतलब लाभ हो गया। तो हमें क्या है, हानि या लाभ में प्रतिशत में से लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। और लाभ प्रतिशत का भी पीछे सूत्र देख के आए हैं ना। लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ होता है उसमें क्रय मूल्य जो होता है उसका भाग दे देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। तो इसको हल करने के बाद 11 सही 1/9% आ जाता है। और ये कहाँ पर है, ये है ए पर। लाभ में दे जाना है, हानि में नहीं जाना। तो ए है लाभ, तो ए को गुणा कर दीजिए। अब दूसरा कह रहे हैं 1/4 का प्रतिशत रूप होगा। 1/4 का प्रतिशत रूप बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, या 100 लिख के प्रतिशत का चिन्ह बना दीजिए, फिर इससे काट दीजिए, जो आ जाएगा तो वो प्रतिशत में हो जाएंगे। तो 4 से काटेंगे तो 25 बार जा रहा है, 25% हो गया, ठीक है जी। और ये कहाँ पर है, ये डी पर है, तो इसको डी में गोला लगा लेंगे। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न, ये आ जाइए इधर 3 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या कह रहे हैं कि 0.02 का प्रतिशत रूप होगा। 0.02 को पहले इसको प्रतिशत बना दीजिए। तो 0.02 में ऊपर नीचे 100 का यदि हम गुणा कर दें तो जो 1/100 होता है उसको अलग कर लीजिए और इसका गुणा कर दीजिए। तो 0.02 में 100 का गुणा करने पे केवल 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रतिशत के चिन्ह में बदल जाता है। तो इसका मतलब हो गया ये 0.02 का मतलब है 2 और 1/100 का मतलब हो गया प्रतिशत। तो 2% कहाँ पर दिख रहा है, सी में गोला लगा लीजिए। चौथा कह रहे हैं जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब क्या होता है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हमेशा घाटा होता है। घाटा बोले तो हानि होती है। हानि कहाँ लिखा है, बी में, तो ये बी में गोला लगा लीजिए। फिर पांचवा कह रहे हैं कि ₹1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। कितना होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के हिसाब से लगा लीजिए, ब्याज का सूत्र रख के, और काट देंगे। इसको हल करने के बाद मिलता है ₹50। तो 50 कहाँ लिखा हुआ है, ए पर गोला लगा लेते हैं। अब छठवें को लेते हैं कि 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो 1/6 को प्रतिशत रूप में बनाने के लिए वही 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1/100 बचा लीजिए, ऊपर का गुणा कर दीजिए। तो ऊपर का 1 में 100 का गुणा 100 और ये जो है 6 बच गया, और ये जो 1/100 को हमने प्रतिशत में बदल दिया। हल करेंगे तो 50/3, और अगर आगे भाग देंगे मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 16 सही 2/3% लिख जाएगा। या तो ऐसा लिख लीजिए या तो ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रतिशत रूप में हो गया। किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनके पास साइकिलें हैं वो कितनी थी, 65। तो जो बाकी बचे होंगे उनके पास साइकिलें नहीं होंगी। तो विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनके पास साइकिलें नहीं हैं, 100 में से 65 को घटा दीजिए, तो 35% के पास साइकिलें नहीं हैं। अब 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। अभी पीछे प्रश्न नंबर 3 में बदला है हम लोगों ने, वैसे ही इसको करना है। तो 0.09 में ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये 1/100 बचा लीजिए, और 100 का गुणा करने से ये 0.09 में बदल गया। तो ये बन गया 9%, यानी 1/100 को ही प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है ना। तो 9 और इसकी जगह चिन्ह लगा दिए तो 9% हो गया। अब 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो ठीक है जी, 16 का 75% का मतलब क्या हो गया, 16 गुणे 75 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 यानी बटे 100 हो गया। काटेंगे तो 3/4 आ गया, और इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा। तो ये 16 में 4 को भाग दे दीजिए, 4 चौके 16, ठीक है जी। तो ये बन गया 4 तेई 12, यानी कि 12। 16 का 75% कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ये बात आ गई।
अब आगे चलते हैं कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। तो ठीक है, माना वह समय x है, मान लेते हैं। तो x का 25% 14 है, तो का को हटाएंगे, वहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 25/100 बराबर 14। इसको पक्षांतर कर दीजिए, 100 ऊपर 25 नीचे आ जाएगा। 25 चौके 100, 4 14 चौके 56, 56 मिनट है। मतलब वह समय कितना है? 56 मिनट। अब अगला प्रश्न ये है कि 10,000 रुपये 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये मूलधन, दर और समय, ठीक है, काट पीट दीजिए, हल कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा? 500 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। यही ब्याज है। 12वां ले लेते हैं। 12वां ये कह रहे हैं 1 3 6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो इन सबको पहले जोड़ लीजिए। तो 1 3 6 को जोड़ने पर क्या आता है? 10। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है? उसी का अनुपात करके और 100 का गुणा कर दीजिए। 1 का 10 में अनुपात गुणे 100 तो 10% निकल आया। फिर 3 का 10 में अनुपात गुणे 100 तो 30% निकल आया। इस तरह 6 का 10 में अनुपात गुणे 100, इसको हल करेंगे 60% जोड़ लीजिए। 60 30 90 धन 10 100 पूरा प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, इस तरह इसको हल करना है। 13वां कह रहे हैं कि दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो ये एक आकृति दी है, ये बताना कितने प्रतिशत शेडेड है। ठीक है, छायांकित है। तो यहाँ कुल कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 में से 3 भाग छायांकित हैं, अर्थात जो भिन्न बनती है वो 3/8 बनी। अब 3/8 का प्रतिशत बनाना है, तो 3/8 गुणे ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, है ना, और 1/100 को बचा लीजिए। और जो हल करने के बाद जो आ रहा है, इसको 4 दूनी 8 25 3 75। ठीक है, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। अब इसको ऊपर का गुणा 75/2 और 1/100। इसी को चिन्ह को हम 75/2 का प्रतिशत कहते हैं। और अगर आगे हल करना है तो इसका इसमें भाग दीजिए, तो 37.5%। दशमलव में यदि करना है तो ऐसे, और भिन्न में रखना है तो ऐसे। ठीक है, इसका ये छायांकित भाग का प्रतिशत हो गया। अब इसी में ये 14वां नंबर का जो प्रश्न है वो ये कह रहे हैं कि एक वस्तु की लागत मूल्य रुपये 140 है, यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य है 140 रुपये, 10% लाभ लेना है, तो 140 का 10% ऐसे निकल आएगा। 10% मतलब 10/100, 0 से 0, ये 0 दोनों कट गए, कुल बचे 14 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य में से लाभ जोड़ दोगे तो वही विक्रय मूल्य है। तो लागत मूल्य 140 में 14 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ गया है 154 रुपये। अब 15वां कह रहे हैं कि एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई। छात्र की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखो जी, कुल छात्र यानी जो 2020-21 में थे, जिनको आधार वर्ष कह रहे हैं, वो कितने थे? हम 400 थे। ठीक है जी। अगले साल यानी उसके 22-23 में कितने हो गए? 360 हो गए। तो क्या हो गया? छात्रों की संख्या में कमी आ गई। तो कितनी कमी आई? दोनों को घटा दीजिए, 40 छात्र कम हो गए। अब प्रतिशत कमी निकालना है, जैसे हानि प्रतिशत निकालते थे धन, तो हानि में आधार वर्ष का भाग देके 100 का गुणा करना, तो उसी तरह इसमें कमी में आधार वर्ष की संख्या का गुणा भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, तो हल कर देंगे। देखिए, 1 0 से 1 0 और इससे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और हाँ, उसी तरह इसको और हल कर दीजिए, तो इसको हल करेंगे 140, तो ये जो है 400 और ये भाग 2 0 कट गया, 4 धाम 40 था 10%। इस तरह इसका मान आ गया कि जो प्रतिशत कमी हुई थी वह थी 10%। इस तरह ये हमारा पाठ 7 समाप्त होता है। मिलते हैं पाठ 8 में।